अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एक टीएफ के माइंड में आता है वो ये है कि हमारा जो ट्विन है वो अवेकन कब होगा, या जो है हमारा सोल पार्टनर, हम अवेकन हो गया, वो अवेकन कब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा एक शॉर्ट वर्ड में ये है कि पहले आप खुद को देखें कि जब आप इस जर्नी में आए थे और आपको जब इस जर्नी का पता चला, आपको पता चला आप एक सोल जर्नी में हो, एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, आप एक आम पर्सन नहीं हो, तो आपको ये समझने में, सिर्फ ये बात को समझने में देर कितनी लगी थी। आपको कितनी देर लगी थी अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को समझाने में, अपने आप से जो है एग्री होने में, अपनी सोल से एग्री होने में कि हाँ मैं एक अलग पर्सन हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, मेरी सोच, मेरी हरकत, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी, ठीक है, जितनी भी गुज़री है वो एक आम पर्सन की तरह नहीं गुज़री। मेरा बचपन ख़ास तौर पर, एक जो सोल डिवाइडेड पर्सन होता है ना, जो जिसकी सोल जो है स्पिरिचुअल होती है, उसका बचपन जो है अलग गुज़रता, बहुत ज़्यादा अलग गुज़रता। ठीक है, तो आपको कितनी देर लगी थी ये एक्सेप्ट करने में, ये जानने में कि मैं एक अलग पर्सन हूँ। पहले तो आप खुद से ये क्वेश्चन करो और समझो इस चीज़ को कि आपको कितनी देर लगी थी। अगर तो आपको लगे थे उसी दिन ही पता चल गया, आपने उसी दिन ही इनर वर्क शुरू कर दिया और आपने उसी दिन ही जो है गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ठीक है। तो फिर आपके डिवाइन जो आपके पार्टनर हैं, ट्विन पार्टनर हैं, उनको भी इतनी देर लग जाएगी। लेकिन अगर आपको टाइम लगा तो उन्हें भी टाइम लगेगा। आप ये देखेंगे, आपको सिर्फ ये समझने में टाइम लगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग है। ठीक है, मैं आम लोगों से अलग हूँ, मैं आम सोल से अलग हूँ, मेरी सोल आम लोगों से अलग है, मेरे अंदर एक डिवाइन पावर है और वो पावर जो है, उस पावर को समझने में आपको कितनी देर लगी। ठीक है, फिर आपने ये कनेक्शन, इस पर डाउट नहीं किया था। ठीक है, आपने इस कनेक्शन पे कितना डाउट किया होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपने कितनी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो है आपने अब जाके ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है ना, मैं जो है जिस बात पर हूँ वो ठीक बात है, उसके अलावा मैं एक अलग सोल जर्नी का हिस्सा हूँ। आई नो, सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया। फिर आपको जाके कोई डिवाइडेड गाइड पर्सन मिला। ठीक है, आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिला जो आपको गाइड कर सकता, जो आपको समझा सके कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो और आपको कैसे चलना है अपनी जर्नी को लेकर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोगों को वो जो पर्सन हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं, कुछ लोगों को जो होते हैं जिन्हें गुरु भी कहा जाता है, जिन्हें जो है आपके जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, गाइडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन मिलते हैं। ठीक है, तो उन पर आपने भी डाउट किया, आपने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या हूँ, क्या वाकई ऐसा है। और फिर आपने उनसे पूछा और मोस्टली आप पूछ के चले गए। आपको, या आपने इस जर्नी पर रिसर्च की और आपने कहा अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे है, लेकिन मुझे तो ऐसे ऐसे तकलीफ़ें भी मिली हैं, तो मैं क्यों करूँ ये काम, मैं क्यों इनर वर्क करूँ। ठीक है, मुझे नहीं करना इनर वर्क, मुझे नहीं ये जर्नी कंप्लीट करनी, मुझे मुझे नहीं पता कि मैं एक अलग पर्सन हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैंने पेन काटी उसका क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आए और आपने इनर वर्क को भी डिले किया। आपने कितनी देर अपने ट्विन पार्टनर को जो है चेस किया। ठीक है, उन्हें स्टॉक किया, उन्हें मैसेजेस किए, उन्हें कॉल्स की। ठीक है, और उनके पीछे पड़े रहे कितने, कब तक। ठीक है ना, तो ये चीज़ देखें, अगर तो आपने उसी वक्त ही सब स्टार्ट कर लिया तो देखिए आपके पार्टनर को भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, इनर वर्क जो है ये एक की है सक्सेस की। ठीक है ना, जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली इस जर्नी को समझना शुरू कर देता है, क्योंकि जब आप
इनर वर्क करते हो तो आप सेल्फ लव करते हो। जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तो आप पहले ख़ुद को समझते हो, ठीक है। फिर ये समझते हो कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये समझते हो कि मुझे कैसे चलना, ठीक है। और आप अंदर से बैलेंस होना शुरू हो जाते हो। आपके 7 चक्र अलाइन होते हैं। आपने अपनी पावर जितनी भी कार्मिक लोगों को दी होती है आप उनसे वापस लेते हो। आपकी बॉडी के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। आपको ना बोलना आ जाता है, ठीक है ना। पहले क्या था कि आप इसके साथ इसकी भी हेल्प कर रहे हो, इसकी भी कर रहे हो, इसकी भी कर रहे हो, इसकी भी कर रहे हो, अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है। आपको ना बोलना आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि मैं भी कोई इंसान हूँ और मेरी भी फीलिंग्स हैं और मुझे भी पेन होता है, और ये इस चीज़ का इजहार करना आ जाता है, ठीक है। जब आपको आपके अंदर ये तब्दीलियाँ आती हैं तो ज़ाहिर बात है आपका जो ट्विन है जो ये कहता है कि मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, या मैं किसी भी कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो भी उसके अंदर भी तो कोई तब्दीली आएगी ना। तो वो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, लव को, डिवाइन पावर को, होनेस्टी को, ठीक है। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये सारा क्या है कि आपकी इनर वर्क की बेस है, ठीक है ना। जब आप इनर वर्क स्टार्ट कर देंगे, आप अंदर से बैलेंस होंगे, तो आपका जो सोल पार्टनर है ना वो आपके अंदर ही है, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और वो भी इनर वर्क करना शुरू हो जाएगा। वो भी इस बात को समझना शुरू कर देगा कि हाँ मैं किसी अलग कनेक्शन में हूँ, ये कनेक्शन टूट नहीं सकता, मैं एक पर्सन को जहन से नहीं निकाल सकता, वो पर्सन मुझे फ़ायदा देता है, वो पर्सन मेरे साथ अच्छा है, वो पर्सन मेरे साथ होनेस्ट है, ठीक है। और वो पर्सन जैसा था वैसा कोई नहीं है, ठीक है। मुझे इस कनेक्शन को डीपली समझना है। वो सब जब समझेगा तभी वो हेल्प लेगा किसी की, ठीक है ना। जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं हो जाते, आपका ट्विन जो है वो अवेकन नहीं हो। अपने ट्विन को अवेकन करने के लिए पहले आपको डिज़ायर छोड़नी होती है, ठीक है। मोस्टली डीएफ जो है इस वजह से इनर वर्क करती हैं कि हमारा यूनियन हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर है, आपके अंदर एक जो है ख्वाहिश है दुनियावी, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका यूनियन हो जाए तो आपका इनर यूनियन भी नहीं होगा, इनर यूनियन नहीं होगा, हारमोनियम यूनियन भी नहीं होगा। थर्ड डिमेंशन में यूनियन नहीं होगा ना, तो 5 डिमेंशन में यूनियन होना लाजिम है, वो नहीं होगा तो थर्ड डिमेंशन में भी यूनियन नहीं होगा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि बस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेन चीज़ है कि आपका इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिज़ायर को पीछे रख के पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, ठीक है, कि मुझे कितनी देर लगी, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मैं कहाँ पे ज़िद मार के बैठी थी और मैंने कहाँ पे ज़िद की कि नहीं मुझे ये नहीं करना, कहाँ पे जब माफ़ करने की बारी आई तो मैंने क्या किया। अपने पे फोकस करें, पहले अपने आप को देखें कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी और जो मुझे ट्रिगर मिले उनसे मेरी बॉडी के अंदर क्या तब्दीली आई, ताकि आपको अपने सोल पार्टनर को समझने में आसानी हो, ठीक है। आपको उनकी एनर्जी को पिक करने में आसानी हो, आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब आपका इनर यूनियन होना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर सुकून आ जाएगा और आपको अपने सोल पार्टनर की बातें आवाज़ वाज़ा सुनाई भी देगी, ठीक है ना। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको अपनी जर्नी में ख़ुद आगे बढ़ना है। जब तक आप ये बात समझेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है कि पहले ख़ुद को रीड करें। जैसे आप खुद को रीड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हो और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बस अपने आप को समझो, अपने आप को समझो, अपनी जर्नी को समझो, डिवाइन पे बिलीव रखो और किसी भी किस्म की दुनियावी डिज़ायर मत रखना, लालच, ठीक है ना, कि हमारा यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, ठीक है, अब वो उनसे माफ़ी मांगने आ जाए, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, सब हो जाएगा, लेकिन डिज़ायर मत रखो। डिज़ायर रखोगे, ये सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखी, इनर वर्क करोगे, आप भी बैलेंस नहीं हो पाओगे, इनर वर्क नहीं हो पाएगा, लाइट नहीं हो गया आप तो एनर्जी ऊपर फ्लो नहीं होगी, ठीक है। रूहानियत का पता नहीं चलेगा, कोई चक्रा जो है बैलेंस नहीं होगा, ओपन अप नहीं होगा, तो आप वहीं स्टक रहोगे। अपने आप को स्टकनेस से निकालो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अपने आप को पेन दे रहे हो।
माफ़ करो, एक्सेप्ट करो, पहले ख़ुद को माफ़ करो, फिर उन्हें माफ़ करो, फिर उस पर्सन को माफ़ करो जिन्होंने आपको पेन दी, और फिर अपनी सोल को माफ़ करो कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने इसको इतना मौका दिया। ठीक है, होमो नोमो प्रेयर करो और अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट करो, बैलेंस करो, ताकि आप इस जर्नी को अच्छे से समझ सको और आपको फिर पता चले कि आपने अपने ट्विन पार्टनर को अवेकन कैसे करना है। ठीक है, तो ये थी आज की गाइडेंस रीडिंग और डिटेल से बता दिया। आई होप कि समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, डाउट हो, कोई भी मसला हो पूछ लेना। आई होप कि मैं रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।